नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा ज्योतिषाचार्य फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सम्मुख एक नया वीडियो लेकर के। आज बात करेंगे अल्पायु योग। कहीं आपकी संतान की कुंडली में तो नहीं है ये अल्पायु योग, जिसके कारण हो जाती है जवानी में ही मृत्यु। तो आज इस योग को हम चंद्रमा ग्रह से देखना सीखेंगे। तो चलिए, इसके लिए मैं बहुत ही इजी और सरल तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आप अपनी कुंडली पर चेक कर सकते हैं, अपने बच्चों की कुंडली को चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा जिन व्यक्तियों की जवानी में ही मृत्यु हो चुकी है उनकी कुंडलियों पर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री का ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है चंद्रमा पीड़ित, जैसे राहु केतु शनि सूर्य अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, चंद्रमा क्षीण हो। एक सूत्र ये। दूसरा सूत्र ये कि मैं जो डिग्रियों का बताने जा रहा हूँ, क्षीण चंद्रमा का तो आप सभी जानते हैं, पापी ग्रहों की दृष्टि हो, प्रभाव हो, पाप कत्री में हो, तो वह सारा कुछ आप देख लेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ आपको डिग्रियों के माध्यम से देखना सिखा रहे हैं। शुरू करते हैं। जैसे कि हमने यह कन्या लगन की कुंडली ली है। कन्या लगन की कुंडली में 6 नंबर आपके लगन में लिखा आपको दिखाई देगा। तो आपकी जो भी मर्जी, कोई भी लगन हो, सिर्फ आपको चंद्रमा की डिग्री को ध्यान में रखना है। तो वही मैं आपको स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा कि आपका जो मेष लगन है, ये वाला, यानी कि मेष लगन बोल सकते हैं, राशि बोल सकते हैं। अगर आपका मेष लगन है तो मेष लगन, वृषभ लगन है तो वृषभ लगन, कोई भी लगन हो, लेकिन आपको इनका जो है 12 राशियां, इनमें चंद्रमा को देखना है कि आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है। अगर आपका चंद्रमा 1 नंबर में बैठा हुआ है, यानी कि 1 नंबर की राशि में, मेष राशि में बैठा हुआ है, अगर उसकी डिग्री 8 डिग्री है, तो ऐसे व्यक्ति की अल्पायु होती है। ऐसे व्यक्ति की जवानी में ही मृत्यु हो जाती है। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं वृषभ लगन की। वृषभ लगन में जहाँ 2 नंबर आपको दिखाई देगा, या कोई भी किसी भी प्रकार की कुंडली हो, उसमें चंद्रमा, क्योंकि देखो ज़्यादातर क्या होता है कि चंद्र कुंडली जो होती है उसको देखा जाता है। तो चंद्र कुंडली भी आप लागू कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि चंद्र कुंडली, तो चंद्र कुंडली में आपको डिग्रियाँ नीचे नहीं दिखाई देंगी, इसलिए आपको लगन कुंडली से ही चेक करना होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, अगर आपका चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और 9 डिग्री के होकर के बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति की अल्पायु का योग होता है। इसके बाद में 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, अगर चंद्रमा 3 नंबर में आपका कहीं भी लिखा हुआ है और उसका 22 डिग्री है, तो ऐसे व्यक्ति की अल्पायु योग का निर्माण होता है। तो सिर्फ हमने इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ डिग्रियों को ध्यान में रखना है। तो डिग्रियां, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, 4 नंबर आपका कर्क में आपका जो है 23 डिग्री का चंद्रमा बैठा हो। इसके बाद में सिंह राशि में अगर आपका चंद्रमा 5 डिग्री का बैठा हुआ है। इसके बाद में 6 नंबर में 1 डिग्री का होकर के चंद्रमा बैठा हुआ है, या फिर 7 नंबर की राशि में चंद्रमा आपका 4 डिग्री का बैठा हुआ है। 8 नंबर की राशि वृश्चिक में 23 डिग्री का होकर के बैठा हो।
चंद्रमा, तो अल्पायु योग, यानी कि ये आपका क्या है, चंद्र राशि है। तो मैं आपको लगन के अनुसार समझा रहा हूँ, क्योंकि जो दर्शक नए हैं उनको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए। धनु, धनु 9 नंबर, तो 9 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर भी अगर आपका चंद्रमा 1 डिग्री का होकर के बैठा हुआ है तो ये भी अल्पायु योग निर्माण होगा। वहीं अगर आपकी मकर लगन है, मकर राशि है और चंद्रमा लग्न कुंडली में 20 डिग्री का होकर के बैठा हुआ है तो यह आपके जन्म कुंडली में अल्पायु योग का निर्माण करता है। वहीं बात कर लेते हैं 11 नंबर कुंभ राशि की। कुंभ राशि में अगर आपका चंद्रमा 21 से 26 डिग्री के अंतराल में या 21 से 26 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है तो आपका यह अल्पायु योग का निर्माण होता है। आपकी जवानी में ही मृत्यु हो सकती है। अब हो सकती है हमने बोला क्यों, अभी बताएंगे इसका भी। इसके बाद में बात कर लेते हैं लास्ट मीन राशि की। 12 नंबर की राशि मीन में चंद्रमा 18 डिग्री का होकर के बैठा हुआ है या 18 अंश का होकर के बैठा हुआ है तो आपकी अल्पायु योग का निर्माण होता है। आपकी जवानी में ही मृत्यु होने की संभावना होती है। तो ये हमने डिग्रियां लिखी, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। मेष 1 नंबर में 8 डिग्री, 2 नंबर में 9 डिग्री, 3 नंबर में 22 डिग्री, 4 नंबर में 23 डिग्री और 5 नंबर में 5 डिग्री, 6 नंबर में 1 डिग्री, 7 नंबर में 4 डिग्री, 8 नंबर में 23 डिग्री, 9 नंबर में 1 डिग्री का चंद्रमा बैठा हो, 10 नंबर में 20 डिग्री का होकर के बैठा हो और 11 राशि में 11वीं राशि में चंद्रमा 21 से 26 डिग्री का होकर के बैठा हो या 12वें राशि में जो मीन राशि होती है उसमें 18 डिग्री का होकर के बैठा हो तो आपका अल्पायु योग का निर्माण होता है। आपकी जवानी में ही मृत्यु होने की संभावना होती है और आपका किसी भी कारणवश आपका मृत्यु हो सकता है। अब हो सकता है बोला इसमें, अब होगा ही, वह कैसे पता चलेगा? वह मैंने बताया था आपको, चंद्रमा पीड़ित हो, जैसे चंद्रमा के साथ में राहु, केतु, शनि और सूर्य से अस्त हो जाएगा, चंद्रमा क्षीण हो जाएगा फिर भी। तो ये जो हैं हमारे पापी ग्रह हैं, जैसे कि राहु, केतु, शनि, सूर्य, तो ये हमारे पापी ग्रह हैं और इनसे चंद्रमा जब आपका पीड़ित हो और जो हमने डिग्रियां बताई हैं उस राशि में उतने ही डिग्री का अगर बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का 100% अल्पायु योग होता है। ऐसे व्यक्ति की जवानी में ही मृत्यु सुनिश्चित है। अब इससे बचने का कारण क्या है? इससे बचने का कारण है 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप उस बच्चे के नाम से कराया जाए और एक लॉकेट जो होता है, जो कि खासकर इसी चीज़ों के लिए बनाया जाता है जैसे दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट, तो वह महामृत्युंजय मंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ एक कवच लॉकेट जातक के गले में पहनाना चाहिए। दूसरा, या फिर बगुलामुखी लॉकेट आता है एक, वह आप सिद्ध करा करके गले में पहना सकते हैं, लेकिन याद रखें कि उसके नाम से महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का हवन या जाप अवश्य करा दें। और दूसरा, उस जातक को बोलें कि वह इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप किया करे
तो ही इस योग से वह बच सकता है। तो आज की वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के साथ ही इसको शेयर अवश्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। खुश रहें और बने रहें। हमारे YouTube चैनल में आपको हर चीज़ की सच्चाई दिखाई जाती है, सच्चाई बताई जाती है। झूठ तो दिखाने के लिए बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, लेकिन हमारे यहाँ पर हर किसी भी चीज़ को छुपाया नहीं जाता। जो भी हमारे पास में जो रियल चीज़ें होती हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजर अक्सर छुपा लेते हैं, लेकिन हम उनको उजागर करते हैं यहाँ पर आप सभी के सम्मुख। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर और भी अन्य लोगों को अवश्य जोड़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।